अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? जी बच्चों, तो हम अपना काम कर रहे थे। सबक था हमारा भाई के नाम ख़त, और उसमें हमने मशक में से सवाल कर लिए थे। अगला सवाल हम कर रहे हैं और उसमें है कि अहसन ने ख़त लिखा। इस मिसाल में अहसन फ़ाइल है, लिखा फ़ेल है और ख़त मफ़ूल है। दी गई मिसाल के मतलब फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग कीजिए। अच्छा, जुमले हैं अरफा ने सेव किया। बच्चे पहले इन चीज़ों की वजाहत करते हैं कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल जो होता है वो काम करने वाला फ़ाइल होता है काम करने वाला, यानी जो काम कर रहा है। तो किसने ख़त लिखा है? एहसन ने लिखा है, तो एहसन फ़ाइल है यहाँ पे। अच्छा, और काम को हम फ़ेल कहते हैं। तारीफ़ आपने याद की है ना, हर वो चीज़ जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए उसको फ़ेल कहते हैं। जिससे किसी काम के करने का पता चले उसको फ़ेल कहते हैं। ठीक है, तो फ़ेल क्या चीज़ है इसमें? लिखा। क्या लिखा है उसने? क्या किया? ऐसे ने क्या किया? लिखा है। ठीक है, तो लिखना फेल है। और क्या लिखा है? उसने खत लिखा है। तो जो काम किया जाता है ना, जैसे लिखा है वो तो लिखना हो गया, फेल हो गया। जो जिस चीज़ पे काम किया, किस पे किया, क्या लिखा है? क्या लिखा है? आसन ने खत लिखा है। तो खत क्या है? खत माफूल है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हमारे पास जो जुमले दिए इसमें से आपने फ़ाइल, फेल और मफूल अलग अलग करने हैं। जैसे पहले जुमले के मुताबिक जो है हम यहाँ पे अगर आसन ने खत लिखा है, हमारा जुमला अहसन ने ख़त लिखा। ठीक है, तो इसमें फ़ाइल कौन है? अहसन है। एहसन है या अहसन कहें इसको, एहसन कहें। अच्छा, फेल क्या है? उसने क्या काम किया? उसने लिखा है। ठीक है बच्चों, अच्छा, किसको लिखा है? उसने ख़त लिखा है। क्या काम किया है उसने ख़त लिखा है। तो ये हो गया अहसन ने ख़त लिखा। अहसन फ़ाइल, ख़त मफूल और लिखा जो है वो फेल है। ठीक है, अभी आप इसी तरह से आपने यहाँ से अरफा ने सेब खाया। अरफा काम करने वाला है। अरफा ने क्या किया है? उसने खाया है, तो खाना जो है वो फेल है। और इसी तरह जो है क्या खाया उसने सेब खाया, तो सेब जो मफूल है। तो ये जुमले आपने अहमद ने किताब पढ़ी, उसके बाद तलहा ने अखबार पढ़ा, तलहा ने अखबार पढ़ा, तलाल ने दूध पिया और शमाइला ने जूते खरीदे। तो आपने सब फ़ाइल, फेल और मफूल अलग करने हैं। उसके बाद हमारा अगला है हुरूफ अत्फ। अत्फ क्या है? यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में वाव और अलिफ वो हरूफ हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाएं। वाव और मसलन दिल और दिमाग, दिल अलग है, दिमाग अलग है, और दोनों को मिला दिया दिल और दिमाग, तो ये एक चीज़ बन जाती है। ठीक है, एक नया वर्ड बन जाता है। इसी तरह है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, यहाँ पे और को इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे वाव को इस्तेमाल किया गया है। तो वाव और वाव के इस्तेमाल से दी गई मिसाल के मुताबिक मुरक्कब अल्फाज बनाए। जैसे शाम है और सहर है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा शाम और सहर। ठीक है, इसमें से कौमा ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे वाव आ जाएगा। शाम और सहर, शाम और सुबह, गुलो बुलबुल, गुल कौमा हटा दें, वाव लगा दें, गुलो बुलबुल। इसी तरह आपने बाकी सबके जो हैं वो मुल्क, कौम, शम्स, कमर, गुल और खार और अच्छा और बुरा, इनके आपने मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। अगली चीज़ बच्चे हमारी है तफ़हीम इबारत। तो आपको पता है कि तफ़हीम क्या होता है? तफ़हीम होता है किसी चीज़ को समझना। ठीक है, अब आपने जो सबक दिया गया है और बेसिकली आपकी किताब में से ही लिया गया है, हजर अस्वद की तामीर में से, तो आप उसको जो है ना वो देखिएगा। सॉरी, खाना काबा की तामीर में से लिया गया है। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या है। आपने सबक को बार बार पढ़ना है और जो काम आपको नीचे दिए गए हैं वो काम आपने इसके मुताबिक करने हैं। तो आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जन को अंडरलाइन किया है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जन्नत का एक पत्थर ज़मीन पर लाए। इस पत्थर को हजर अस्वद कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन किया है। तब ये पत्थर खाना काबा के कोने में नस्ब किया गया, नस्ब को अंडरलाइन किया है। और उम्रा करने वाले लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं तो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, दौरान बोसा देते हैं। ये पत्थर मुसलमानों के नज़दीक इसलिए मुक़द्दस है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बार बार चूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना काबा में तशरीफ़ ले जाते हजर अस्वद को ज़रूर बोसा देते। तो बेटा ये पैराग्राफ हो गया आपका, और हमने लफ्ज़ जो हैं वो अंडरलाइन किए हैं। जैसे फ़र्जन किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। हजर अस्वद किसको है? हजर पत्थर को कहते हैं और अस्वद काले को कहते हैं। ठीक है, नसब का मतलब होता है लगाना, तवाफ़ का मतलब होता है चक्कर काटना, बोसा होता है चूमना, और मुकद्दस होता है
किसी चीज़ का मोहतरम होना, पाक होना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया वीडियो में है। आपने जो है इनके मायने जो है आपको काम दिया है, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखिए। तो जो अल्फाज को नीचे ख़त लगे हुए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखिए और उनके मायने लिखिए। फिर जो सवालात आपको दिए उनके जवाब लिखिए। खाना काबा की तामीर किसने की? हजर असवद मुसलमानों के नज़दीक क्यों मुक़द्दस है? हजर असवद कहाँ से लाया गया? यहाँ पढ़िए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। हजर असवद कहाँ से लाया गया? फिर मुसलमान हज उम्र करने के लिए कहाँ जाते हैं? अच्छा, उसके बाद दिए गए पैराग्राफ के लिए मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। अब ये जो पैराग्राफ है आपका, आप इसके लिए कोई एक उन्वान बताइए। इसका हर कहानी का एक नाम होता है ना, तो अब इस पैराग्राफ के लिए कोई नाम चूज़ कीजिए जो आपको मुनासिब लगे। अगला काम है आपका खाली जगह पूरी करें। तो खाली जगह पूरा आपने करनी है। खाना काबा की तामीर तकरीबन डैश साल पहले हुई। कितने साल पहले हुई वो आप बताइए कि कितने साल पहले हुई। खाना काबा में लगे पत्थर को डैश कहते हैं, वो बताइए कि क्या कहते हैं उसको। हजरत से मुसलमानों के बहुत डैश है, क्या है वो बताइए। उसके बाद दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। ये 3 अल्फाज आपको दिए हैं, फरजान, तवाफ़ और बोसा। आपने अपनी कॉपी में अच्छे से जुमले बनाने हैं। ओके बच्चों, सबक को समझिए, पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए और अपने काम को मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।